आपने अक्सर गौर किया होगा कि रास्ते चलते कभी आपका पर्स या बटुआ अगर गायब हो जाए तो 3 कैटेगरी के पीपल होते हैं। पहले वो लोग होते हैं और ऐसे 10% होते हैं, जो आपको फ़ोन करेंगे और बताएँगे कि सर आपके पर्स में इतना रुपए है, ये कागज़ है, यहाँ पे मुझे मिला है और आप इसको ले जाइए, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है, जो पर्स से पैसा निकाल लेंगे और बाइज्जत ईमानदारी से बटुआ आपके घर पे पहुँचा देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारे कागज़ हैं। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, डीएल होगा, ये सब वापस कर देते हैं, पैसा ले लेते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी होती है जो पैसा, रुपया, डॉक्यूमेंट सब लेके भाग जाते हैं, कुछ नहीं देते हैं। यानी इन कैटेगरी में कुल 2 प्रकार के एक्शन हुए। पहला तो नैतिक कर्म, अगर एक इंसान अपने कर्मों में नैतिकता को जोड़ ले, तो वो पहला कैटेगरी आपको फ़ोन करेगा, सर आपका बटुआ गायब हो गया, आप ले जाइए इसको, पैसा भी है इसमें। और दूसरा, अगर आदमी अपने कर्मों में नैतिकता को ना जोड़े, तो वो अनैतिक कर्म। तो अगर आदमी नैतिक कर्म करेगा तो उसका कुछ परिणाम होगा और अनैतिक कर्म होगा तो उसका कुछ परिणाम होगा। यानी आज की इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूं परिणामों की, यानी कॉन्सिक्वेंस की। तो द टुडेज टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये वीडियो है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो एथिक्स बड़ी जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका जीवन चलेगा ही नहीं। आप किसी मोड़ पे पकड़े जाएंगे भ्रष्टाचार के आरोप में और जेल चले जाएंगे। इन सब से बचना है तो इस वीडियो को देख लीजिए। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और आज इस क्लास में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं विथ एग्जांपल। क्या? कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। यानी आदमी अगर अपने कर्मों में नैतिकता को इन्वॉल्व कर ले तो उसके कैसे परिणाम होंगे। निश्चित तौर पे अगर आप एक नैतिकता को अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे तो अच्छे परिणाम होंगे, और नैतिकता को नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो बुरे परिणाम होंगे। तो आज उन्हीं दोनों परिणामों के बारे में विथ एग्जांपल हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत बार आता है, यूपीपीसीएस में सीधा सीधा पूछ लेता है, लेकिन सिविल सर्विस यानी यूपीएससी में थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है। तो आज मैं आपको इसको बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं। याद रखिएगा, एक बार मैं 8 टॉपिक का 1 बाय 1 सब कुछ पढ़ा लूंगा, तो फिर मैं दोबारा इसी प्लेलिस्ट में शुरू करूंगा हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और अगर वो आते हैं तो आप उनको कितने बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स क्या है? एथिक्स नियमों का वो सार है। ध्यान से सुनिए, एथिक्स क्या है? एथिक्स बेसिक प्रिंसिपल का वो कलेक्शन है जो बताता है कि कोई चीज सही है या गलत है। यानी जैसे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ये क्या है? एथिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। एथिक्स यानी नैतिकता का एक कैरेक्टरिस्टिक है ईमानदारी। एक है फेयरनेस, यानी आप किसी भी चीज में फेयर काम करें। और तीसरा है करुणा यानी कॉम्पेशन। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। और क्या है? एम्पैथी, सिंपैथी, ये सारे एथिक्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी एसेंस है या उनके सार हैं। क्लियर है? अब अगर इनका यूज आप करेंगे किसी भी डिसीजन को लेते समय तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और अगर इन सिद्धांतों का यूज नहीं करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आज हम लोग यही बात करते हैं कि क्या है कॉन्सिक्वेंस। तो सबसे पहले एग्जांपल में लिखने से पहले आपको यहां से शुरुआत करना पड़ेगा। एक तरफ हिंदी, एक तरफ इंग्लिश, दोनों भाषाओं में है। मैं बता हिंदी में रहा हूं, बट आई हैव रिटन बोथ थिंग इन हिंदी एंड एज वेल एज इंग्लिश। तो कॉन्सिक्वेंस यानी द रिजल्ट और आउटकम ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंस। यहां से आप शुरुआत करेंगे। अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, यानी मानव कर्मों में नैतिकता के क्या परिणाम हो सकते हैं, तो पहले आपको परिणाम शब्द का मतलब जानना पड़ेगा कि किसी भी चीज का आउटकम या रिजल्ट ही उसका कॉन्सिक्वेंस होता है। ठीक, और अब क्या है नैतिकता में? क्या आता है नैतिकता? क्या है यानी एथिक्स क्या है या नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र नियमों का वो कलेक्शन है जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज सही है या कोई भी चीज गलत है। तो कॉन्सिक्वेंस क्या है? एक आदमी को, ध्यान से सुनिए, एक आदमी अगर जो कर रहा है उसे पता हो, याद रखिएगा, एक आदमी को ये जरूर पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कोई उस पर दबाव तो नहीं है करते समय। अगर वो ऐसा कर रहा है तभी उसकी चीजों को, तभी उसकी कर्मों को एथिकली नैतिक या अनैतिक कहा जा सकता है। ठीक है ना? याद रखिए, एक बहुत फेमस से राइटर है जिनका नाम है सेंट थॉमस। उन्होंने कहा कि नैतिक दृष्टि से आपका काम नैतिक है कि अनैतिक, ये सिर्फ तब चेक कब किया जाएगा, ये सिर्फ तब चेक किया जाएगा जब आपके काम में नॉलेज हो, आपने अपनी इच्छा से लिया हो, और स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल। यानी ध्यान से सुन लीजिए, आप में नॉलेजेबल आदमी है, दूसरा आपने नॉलेज की वजह से वो डिसीजन लिया, दूसरा
क्या है, स्वेच्छा से, किसी का आप पे दबाव नहीं है, और तीसरा स्वतंत्र इच्छा शामिल हो, तभी आपके चीजों को हम डिसाइड कर पाएंगे कि एथिकल है कि नहीं एथिकल है। क्लियर है? तो सीधे सीधे देख लीजिए क्या है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स। क्या होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स? होता है सिंपल तौर पे ये देखिए, द एम ऑफ एथिकल एक्शन, नैतिक एक्शन का एक अर्थ है कि हम जब नैतिक कर्म करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा। याद रखिए, द एम ऑफ एथिकल एक्शन इज ऑलवेज टू ब्रिंग गुड रिजल्ट्स, हमेशा अच्छे परिणाम लाने की कोशिश करने के लिए ही हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक, अब बात आती है एग्जाम्पल, तो मैं आपको वन बाय वन एग्जाम्पल दूं। एक डॉक्टर है, दो किस्म के डॉक्टर होते हैं, एक पैसा लेकर के इलाज करता है, और एक आपने ऐसे भी डॉक्टर देखे होंगे, ऐसे बहुत रेयरली होते हैं जो फ्री में इलाज करते हैं। अब अगर कोई डॉक्टर ने एथिक्स पढ़ा है या उसमें नैतिकता है, नैतिकता का मतलब आप समझ गए, नैतिकता का मतलब जैसे वो ऑनेस्ट है, उसमें क्या क्या है याद रखिए, उसमें क्या क्या है, उसमें ज्ञान है, एक डॉक्टर के पास नॉलेज हो, दूसरा वो लोगों की सेवा करने की इच्छा रखता हो, और तीसरा उसमें करुणा हो। ये तीन चीज शामिल हो, ध्यान से सुन लीजिए। एक डॉक्टर जो गरीबों का मुफ्त में इलाज करता है वह नैतिक रूप से कर्म कर रहा है, क्योंकि उसमें नॉलेज है, क्योंकि उसमें इच्छा है, क्योंकि उसमें कंपैशन है यानी करुणा है। इससे समाज में अच्छा रिजल्ट जाएगा, लोग उसके पास जाएंगे और समाज में एक अच्छा परिवर्तन हो पाएगा। दूसरा देख लीजिए, फिर वही एग्जांपल जो मैंने शुरू में दिया, एक छात्र, एक अच्छा बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है और उसको नैतिकता का ज्ञान है, तो उसके सामने कभी बटुआ गिरा पड़ा मिलेगा तो उस बटुए को पैसे सहित वापस कर देगा। और ऐसे लेकिन 10% होते हैं, 90% लोग कैसे होते हैं, वो या तो पैसा निकाल के बटुआ वापस कर देंगे या पूरा का पूरा पैसा बटुआ सब चुरा लेंगे। ठीक, तो ये आप पे डिपेंड है कि अगर आप एथिक्स पढ़े हैं, अगर आपके सामने कोई बटुआ गिरा तो तुरंत आपके अंदर होनी चाहिए ईमानदारी यानी ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किस बात की? यार जिसका है उसको जरूरत होगी उसको दे देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कैरेक्टर, आपका परिणाम क्या निकलेगा? अच्छा, आपके में एक अच्छा गुण डेवलप होगा। ऐसे ही देखिए, अगर आप महात्मा गांधी के विचारों को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी जीवों पे नॉन वायलेंस, अहिंसा, ठीक, ये आप अपने में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आप उसी हिसाब से प्योर सोल होते जाएंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो एग्जाम में आपको जरूर कोट करना चाहिए। तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स क्या है याद रखिए, उसको जानने के लिए कोई भी कर्म एथिकल है, नैतिक है कि अनैतिक है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, एथिकल एक्शन आर दोज हु आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। कि हर वो कर्म जो एथिक्स या नैतिकता के प्रिंसिपल से बंधे होंगे, वो कर्म कैसे होंगे? एथिकल होंगे। एथिकल एक्शन आर दोज हु आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स लाइक ऑनेस्टी, फेयरनेस, कंपैशन। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, फेयरनेस का मतलब ट्रांसपेरेंसी, ठीक, और तीसरा कंपैशन का मतलब करुणा। यानी ध्यान से देखिए, कौन कौन सा ईमानदारी, निष्पक्षता और करुणा जैसे सिद्धांतों से डिसाइड करके जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपका डिसीजन हमेशा अच्छा परिणाम देता है। अब एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इधर देखिए। सबसे पहला मैंने तीन नाम लिया, ऑनेस्टी, कंपैशन और इम्पार्शियलिटी। ऑनेस्टी का एक एग्जांपल देता हूं कि आपका, अगर आप अपने कर्मों में ऑनेस्टी को इन्वॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक व्यक्ति अपने डेली डिसीजन लेते समय ऑनेस्टी चीज को अपने में यूज करता है तो क्या होगा? एक लड़का है, ध्यान से देखिएगा, एक लड़का प्रोफेसर के पास जा रहा है, ध्यान से देखिएगा इधर, एक लड़का प्रोफेसर के पास जाता है और बताता है कि सर कल शाम को एक पेपर लीक हुआ और मेरे पास वो गलती से पेपर आया, उसको मैंने पढ़ा, उसके बावजूद मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, सर आई एम सॉरी। यानी ए स्टूडेंट एडमिट टू द प्रोफेसर दैट दे फाउंड फाइनल एग्जाम पेपर एक्सीडेंटली लीक्ड ऑनलाइन इवन दो दे कुड नॉट परफॉर्म बेटर। अब वो लड़के के पास ईमानदारी है, देखिए ऑनेस्टी, उसने क्लियरली सीधे सीधे बताया। तो अब इससे रिजल्ट क्या मिला? इससे रिजल्ट ये मिला, इधर देखिए, वो अपनी ईमानदारी और आत्मसम्मान को वो लड़का बनाए रखा और इससे उसका चरित्र क्या हुआ? मजबूत हुआ, और संस्थान का भी विश्वास उस पर बढ़ा हुआ है। यानी जब आप कोई एथिकल एक्शन लेते हैं तो उसके ये परिणाम होते हैं। दूसरा देख लीजिए, करुणा। एक व्यवसायी मालिक है, वो अपने सभी कर्मचारियों को अच्छा वेतन देता है। मतलब देखिए भाई, बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन अक्सर अपना फायदा देखते हैं, लेकिन अच्छा बिजनेसमैन वो है जो अपने तो बढ़े लेकिन अपने साथ में अपने कर्मचारियों को भी आगे बढ़ाए।
ठीक? भले उसका फ़ायदा थोड़ा-सा कम हो रहा हो, लेकिन उसके कर्मचारियों का भी जीवन स्तर उठना चाहिए, तो वो एक अच्छा बिज़नेसमैन कहलाता है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो इससे क्या होगा? आपके प्रति वफ़ादारी लोगों की बढ़ेगी। ध्यान से देखिए, आपके प्रति आपके लोग ज़्यादा वफ़ादार होंगे और आप एक ऐसे समुदाय या एक ऐसी सोसाइटी बना लेंगे, जो आपकी एक बात पे कुछ भी कर सकता है। तो ये क्या है? एक है, अगर आप एथिकल जैसे करुणा को आप अपने में शामिल करते हैं, यानी इधर देख लीजिए, सामाजिक उत्तरदायित्व को शामिल करते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि आपको ईमानदार लोग बढ़ जाते हैं, मिल जाते हैं। दूसरा, निष्पक्षता या कानून का शासन। एक सिविल सेवा का अधिकारी है, यानी एक आईएएस अधिकारी अगर दबाववश, मान लिया सोलर लाइट 10 आई हैं, एक विधायक का दबाव पड़ा, आपने 10 में से 5 लाइट उसको दे दी, 5 लाइट में ही आप गरीबों को बाँट रहे हैं, तो आप अनएथिकल हुए, निष्पक्ष नहीं हुए। और वही कितना भी दबाव आ जाए, आपने बराबर सोलर लाइटें बाँटी, तो आप एक निष्पक्ष काम कर रहे हैं और निष्पक्ष काम करने से क्या होगा? लोगों में आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा और लोगों में कानून के प्रति भी विश्वास बढ़ेगा। तो याद रखिए, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम। लेकिन अगर आप बुरा कर्म करते हैं, आप अपने में एथिक्स को शामिल नहीं करते हैं, तो कैसा होगा? तो ये भी देख लीजिए, इधर देख लीजिए, बेईमान, अनैतिक कार्य, मतलब कोई भी चीज़ जो नैतिकता के सिद्धांतों से अलग है। जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन साथी या अपने परिवार से अपने पैसों के बारे में लगातार झूठ बोल रहा है, ठीक? ये अनैतिक है। अब इससे क्या है? विश्वास टूट जाता है। क्या टूट जाता है? ट्रस्ट टूट जाता है। ट्रस्ट भी एक क्या है? एथिकल सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। अगला, लालच। एक कंपनी उचित निपटान करने पर पैसे बचाने के लिए औद्योगिक कचरा नदी में डाल देती है। पैसे बचाने के लिए औद्योगिक कचरा क्या कर देती है? नदी में डाल देती है। अब इससे गंभीर पर्यावरण होता है, बहुत बड़े स्तर पर लोगों का जीवन नष्ट होता है। तीसरा, भ्रष्टाचार। एक मंत्री या अधिकारी एक अवैध आवासीय परियोजना के लिए फाइल क्लियर करने के लिए बड़ी रिश्वत, मतलब आप एक अधिकारी हैं, एक विधायक आपके पास आता है कि यार ये जमीन, पैसा ले लो, ये ज़मीन क्लियर कर दो, मुझे यहाँ ज़मीन बनानी है। अब अगर आप उस दबाव में आकर के पैसा आपने ले लिया, तो आप भ्रष्टाचार का भागी बन गए। अब देखिए, इससे क्या होता है? मान लिया वहाँ कीचड़ हो, वहाँ ज़मीन ना बनने वाली हो और आपने बनवा दिया, पैसा लेकर के आप तो रेडी कर दिए। अब ज़मीन बनी, उस पे बिल्डिंग बनी और बिल्डिंग गिर गई। क्यों? क्योंकि वो जगह वैसी नहीं थी, हर जगह पे बिल्डिंग नहीं बनाया जा सकता ना। तो आपने भ्रष्टाचार का साथ दिया, इसका परिणाम क्या हुआ? सार्वजनिक धन का आपने दुरुपयोग किया। तो याद रखिए, आज की इस वीडियो में शायद आपको अगर समझ में आया हो, तो ये आया होगा कि अगर आप नैतिकता को अपने डेली कर्मों में इन्वॉल्व करते हैं, तो उसका परिणाम अच्छा होगा और आप नैतिकता को अपने रोज़मर्रा के कर्मों में नहीं इन्वॉल्व करते हैं, तो उसका परिणाम हमेशा गलत होता है। कुल मिला के परिणाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर गुड एक्शन, फॉर एथिकल एक्शन, द रिजल्ट विल बी गुड। फॉर बैड एक्शन, फॉर बैड अनएथिकल एक्शन, द रिजल्ट विल बी बैड। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। थैंक यू सो मच।